हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट का जो NCERT एक्सरसाइज जो 10.4 था, तो उसमें देखिए हम जो बता रहे थे, जब इसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज जब सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन देखिए जो हम वीडियो जो पीछे का वीडियो बनाए हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था, मतलब नहीं बना पाए थे, मेरे पास स्पेस नहीं था, मोबाइल में रहता है, इसलिए क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे। और वही क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, तो वही देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बना रहे हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट NCERT एक्सरसाइज 10.4 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए इसमें लिखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टाइसेस ABC एंड D विथ पोजीशन वेक्टर। आपको हमको पोजीशन वेक्टर दिया है कि -i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप। देखिए यहाँ आपको हो जाएगा 4k कैप। फिर है आपका दूसरा, देखिए क्या है, ये i कैप है प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप। तीसरा जो आपका है i कैप -1/2 j कैप 4k कैप एंड -i कैप -1/2 j कैप प्लस 4k कैप रिस्पेक्टिवली इज। अब देखिए हमको 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें देखिए यही है, करना हमको यही है कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें हमको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और उसका देखिए वर्टाइसेस दिया है कि आपका जो वर्टेक्स है वो ABCD है, पोजीशन वेक्टर दिया है और हमसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए बना रहे हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको। देखिए पहले क्या है इसका सॉल्यूशन। देखिए इसमें सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा होता है कि आप वेक्टर ए, इसमें स्मॉल ए ले लेते हैं, कैपिटल ए नहीं, क्योंकि हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ले लेते हैं वेक्टर ए और क्रॉस हो जाएगा आपका वेक्टर बी। देखिए हम वेक्टर ए स्मॉल वेक्टर आपका स्मॉल ए है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड। तो यही देखिए जो हम लोग पढ़े थे इसके पहले, आप देखिए जब हम लोग इसमें जो प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो एरिया जो पैरेललोग्राम होता है कि आपका वेक्टर ए और उसका बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वही होता है क्या आपका, वो होता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए तो रेक्टेंगल और जो पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के ही फैमिली में रेक्टेंगल आता है, जो काइंड्स ऑफ का पैरेललोग्राम है उसी में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस आता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एरिया ऑफ आपका जो पैरेललोग्राम है वही एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल होगा, कि आपका वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो यही इसमें हमको फार्मूला यूज करना है, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला है वही फार्मूला इसमें यूज होगा। अब देखिए अब हम इसमें अब देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अब देखिए एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। देखिए यही रेक्टेंगल है, तो इसका वर्टाइसिस देखिए क्या बोला है कि ये हो जाएगा आपका बी और ये सी और ये डी। अब देखिए अब यहाँ से क्या है कि जो हमको वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो जो इसका जैसे अब मान लें कि यहाँ पर दिया है, यहाँ रिस्पेक्टिवली बोला है, तो यहाँ -i कैप है, 1/2 j कैप है, 4k कैप है आपका। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसका वर्टेक्स लिख सकते हैं, मतलब इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अब इसे यहाँ पर हमको वर्टेक्स 1 लिखना है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ये पहला देखिए -i है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, आपका 1/2 होगा और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये पहला का ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया। फिर दूसरा देखिए पोजीशन वेक्टर दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हमको 1 हो जाएगा, इसका 1/2 होगा और इसका भी आपका 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका
वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरह से हम इसका सी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। देखिए सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सी का हो जाएगा आपका 1 -1/2 और 4। ये सी का कोऑर्डिनेट हो गया। और जब डी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो डी का देखिए कोऑर्डिनेट आपका है -1, यहाँ लिख देते हैं -1 हो जाएगा, माइनस आपका 1/2 होगा और आपका 4 हो जाएगा। तो यही देखिए हम जो चारों वर्टेक्स था, हमारा चारों पॉइंट था, उसका हम कोऑर्डिनेट देखिए लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार क्या है कि इसका हम लोग कोऑर्डिनेट देख लेते हैं फिर से कि कोऑर्डिनेट देखिए क्या क्या लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट जो है आपका, चलिए ठीक है, ये -1 है, 1/2 है, 4 है। देखिए -1 1/2 4 हो गया। फिर इसका हो गया आपका 1 1/2 4 हो गया। फिर इसका हो गया, देखिए सी का कोऑर्डिनेट यहाँ माइनस हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 है, क्योंकि ये देखिए इसका वेक्टर क्या है आपका आई कैप है, -1/2 तो -1/2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और डी का -1 -1/2 और 4 हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ से हम लोग जो आएगा, यहाँ से आपका यही मेरा क्या हो जाएगा, ये चारों का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ से हमको, ठीक है, ये तो चारों को जो रेक्टेंगल था उसका हम चारों का कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब देखिए हमको फाइंड करना, यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि इसका देखिए हम जब भी इसका वेक्टर लेते हैं तो ये इसका एडजेसेंट साइड होता है। तो ये मान ले, ये हम लेके चलते हैं कि ये मेरा वेक्टर ए है और इसका ये एडजेसेंट साइड ये है, तो ये मेरा हो जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा। देखिए यही मेरा वेक्टर ए और बी है। तो अब यहाँ से हम अगर यहाँ से वेक्टर ए निकालना चाहते हैं, तो ये वेक्टर तो हमको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट दिया होता है, पोजीशन वेक्टर था उसका, उससे हम क्या किए, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। तो अब यहाँ से हम वेक्टर यहाँ से क्या ए निकालना चाहते हैं, तो वेक्टर ए निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम ए बी है, चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ए फाइंड करते हैं, मतलब ए बी जो आपका ए बी है, तो ए बी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए बी ही मेरा क्या है, वेक्टर ए है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर वेक्टर ए बी निकाल रहे हैं तो वेक्टर ए बी का क्या हुआ, यहाँ ए जो है इसका इनिशियल पॉइंट है, मतलब, और ये इसका फाइनल पॉइंट है, मतलब टर्मिनल पॉइंट है ये। तो फाइनल, तो हम लोग जानते हैं कि जब वेक्टर हमको निकालना होता है तो टर्मिनल में से, जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसमें से इनिशियल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका आई कैप हो जाएगा। तो यहाँ से आई कैप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 1 है, 1 में से -1 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो -1, ये यहाँ माइनस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ये 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे और माइनस होता है और यहाँ -1 है तो प्लस आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आपका प्लस होगा। अब फिर क्या देखिए क्या है, अब -1/2 और -1/2, तो यहाँ से तो आपको मिलेगा 0 मिलेगा। देखिए तो ये आपका 0 0 आई कैप और ये जे कैप हो जाएगा। फिर अगर 4 में से 4 घटाएंगे तो ये भी आपका 0 के कैप हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिला, तो जब यहाँ से वेक्टर निकाले तो सिर्फ 1 ही 1, ये तो 0 हो गया, तो 1 + 1 तो क्या मिल गया हमको, 2i कैप मिला। तो ये मेरा ए बी, वेक्टर ए निकाल लिए। उसी तरह से वेक्टर बी निकाल लेते हैं, मतलब ए डी निकाल लेते हैं। तो ए डी निकालेंगे तो यही मेरा क्या बनेगा, वेक्टर बी है। चलिए तो वेक्टर बी है, तो यहाँ भी वही काम करते हैं। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो हम क्या करते हैं कि टर्मिनल पॉइंट के में से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए -1 है और यहाँ क्या है -1, तो +1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 0 आई कैप, प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए निकालिएगा तो क्या मिलेगा, -1/2, फिर यहाँ से जे कैप निकालेंगे। अब यहाँ से जे कैप लग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1/2 अब माइनस फिर 1/2, अब फिर 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 के
कैप हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, वेक्टर बी निकाल रहे, तो वेक्टर बी आपका क्या हो गया, देखिए वेक्टर बी मेरा यहाँ से मिलेगा, ये तो जीरो हो गया। अब -1/2 माइनस क्या मिलेगा, तो ये 2 LCM हो जाएगा, -1 -2 जाएगा, तो माइनस मतलब 2/2 मतलब -2/2 होगा, मतलब -1 मिलेगा, तो माइनस आपका जे कैप हो जाएगा। बस सिर्फ यहाँ से वेक्टर जो आपको मिला यही जे कैप मिला। तो अब देखिए इसके बाद हम वेक्टर ए भी निकाल लिए, वेक्टर बी भी निकाल लिए, तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका आई कैप जे कैप और ये हो जाएगा आपका के कैप। देखिए ये हो गया। चलिए अब देखिए ये जो वेक्टर मेरा क्या है 2i कैप था, तो यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, जे 0 है, के 0 है, सब 0 हो गया। जब इसका निकालेंगे तो सिर्फ हमको क्या मिला है, माइनस जे कैप मिला है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर i 0 हो जाएगा, जे में -1 हो जाएगा और के भी आपका 0 है। आइए डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट लगा दिए। अब देखिए यहाँ से कीजिए, निकालिए, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, आई कैप निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आई कैप, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 को -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू हमको मिल रहा है, तो अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सब 0 ही हो गया, तो 0 लिख देते हैं, मैंने 0 आई कैप 0 हो गया, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा। चलिए अब जे देखिए, तो इसको हाइड कर देंगे, जे को हाइड करेंगे तो यहाँ भी आपको 0 ही मिलने वाला है। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 और 0 क्यों करेंगे तो 0, तो ये आपको ये भी आपका 0 जे कैप हो जाएगा। अब चलिए आप आते हैं के में, तो के निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो के को हाइड कीजिए, ये तो हाइड हो जाएगा, मैंने इसको छोड़ देंगे। अब देखिए 2 को -1 से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, तो -2 हो जाएगा और ये तो 0, तो इसका मतलब ये -2 के आपका कैप हो जाएगा। तो यही देखिए, तो यहाँ से देखिए हम ए क्रॉस जब बी निकाले, वेक्टर ए क्रॉस बी निकाले तो क्या मिला, वेक्टर ए और क्रॉस बी जब निकाले तो हमको मिला -2 के कैप। देखिए ये हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो इसको हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो ये क्या करते हैं हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, यहीं पर देखिए निकाल लेते हैं, पहले इसका हम लोग मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। यहाँ तो खाली सिर्फ हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा बस, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका √4 हो जाएगा, √4 का वैल्यू आपको 2 मिलेगा। तो हम ए क्रॉस बी का वेक्टर ए क्रॉस बी का जब मैग्नीट्यूड निकाले तो हमको 2 मिला। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, जो कि जिसका वैल्यू हम 2 निकाले थे, तो 2 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, यूनिट, यही हो जाएगा एरिया। अब देखिए इसमें अब 4 ऑप्शन दिया हुआ था, देखिए एक 1/2 था, बी 1 है, सी देखिए 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर जब लिखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 12 जो था, हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था, तो इसी तरह से हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ठीक ही था, कुछ नहीं हम लोग किए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख दिए, फिर पोजीशन वेक्टर दिया था तो वहाँ से हम चारों का वर्टेक्स लिख दिए, उसके बाद वेक्टर ए बी और ए डी निकाल लिए, जो वेक्टर ए और बी था, उसके बाद उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए,
और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर मैग्नीट्यूड निकाल कर ए ऑफ रेक्टेंगल लिख दिए, तो यही इसका आंसर हो गया, तो आंसर सी है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 10.4 था वो समाप्त हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग जो आपका मिसलेनियस जो हम लोग को पढ़ना है, मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है चैप्टर 10 का एनसीईआरटी का, तो हम वही शुरू करेंगे, जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका चैप्टर 10 का। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और फिर हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में का क्वेश्चन बनाते हैं।